नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर इंग्लिश का चौथा लेक्चर लेके आया हूँ। और तीसरे लेक्चर में मैंने चर्चा किया था कि सब्जेक्ट के पार्ट पर चर्चा हुई थी, जिसमें मैं आपको क्वालिफायर और मेन वर्ड बताया था। आज मैं आपको क्वालिफायर में कितने पार्ट होते हैं उन सब पर चर्चा करूंगा। लेकिन उस पर चर्चा करने से पहले थोड़ा सा मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा वीडियो को शेयर करें, मित्रों के साथ जो भी हैं आपके संपर्क में सबके साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बच्चे, आपको मैं इंग्लिश के और मैथ के दोनों बेहतरीन क्लासेस उपलब्ध करवाऊंगा, थोड़ा सा आप सपोर्ट करिए बस। तो चलिए हम आपको क्वालिफायर से शुरू करते हैं। पहले हम क्वालिफायर पर चर्चा करते हैं कि क्वालिफायर के कितने पार्ट होते हैं। हेडिंग बनाएंगे क्वालिफायर। बच्चे, क्वालिफायर आप क्या होता है ये इसके पहले वाले लेक्चर में देख चुके हैं। तो क्वालिफायर में 3 पार्ट होते हैं, जानिएगा आप लोग कौन कौन होता है। क्वालिफायर में होता है बच्चों, एक होता है आपका डिटरमाइनर। क्या होता है? डिटरमाइनर। और एक होता है इसमें एडजेक्टिव। क्या होता है बच्चों? एडजेक्टिव। और इसी का एक पार्ट होता है आपका एडजेक्टिव फ्रेज। क्या होता है बच्चों? एडजेक्टिव फ्रेज। तो सबसे पहले हम आपको तीनों के बारे में थोड़ा सा डिफाइन कर दें। डिटरमाइनर वह वर्ड होता है जो आपके हमेशा मेन वर्ड के पहले प्रयोग होता है और मेन वर्ड को डिटरमाइन करता है, उसी को हम डिटरमाइनर कहेंगे। एडजेक्टिव ऐसा शब्द है, वो भी एडजेक्टिव भी हमेशा मेन वर्ड के पहले प्रयोग किया जाता है और मेन वर्ड के अर्थ में कुछ जोड़ता है, उसके भाव को विशेष बना देता है, मेन वर्ड को विशेष बना देता है। तो एडजेक्टिव फ्रेज क्या सुनिएगा। एडजेक्टिव फ्रेज जो होता है ये शब्दों का समूह होता है जो हमेशा मेन वर्ड के बाद प्रयोग किया जाता है और ये भी मेन वर्ड के अर्थ में कुछ जोड़ने का ही काम करता है। तो चलिए हम लोग डिफिनीशन से समझते हैं। पहले आप लोग हेडिंग बनाएंगे डिटरमाइनर। डिटरमाइनर क्या है, हम लोग आपको हेडिंग बनाइए फिर बताते हैं कि डिटरमाइनर है क्या। इसकी डिफिनीशन लिखिएगा। डिटरमाइनर इज अ वर्ड, डिटरमाइनर इज अ वर्ड that is used before main word and determine, और determine भी करता है, and determines main word। ध्यान से समझना बच्चों, ये डिटरमाइनर एक ऐसा शब्द होता है जो आपके मेन वर्ड के पहले प्रयुक्त होगा, मेन वर्ड के पहले लगाया जाएगा और उसको डिटरमाइन कर देगा, निर्धारित कर देगा, अर्थात ये निर्धारक होता है। तो चलिए आगे देखते हैं, आपको अगली डिफिनीशन बताते हैं हम एडजेक्टिव की। सारी डिफिनीशन आप समझ लीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। तो ये डिटरमाइनर इसकी हिंदी बता देते हैं आपको हम, क्योंकि आप तो ध्यान से समझें, इंग्लिश मीडियम के हों या हिंदी मीडियम के हों, दोनों भाषा में रहेगा तो आपको समझ में अच्छे से आएगा। देखिएगा, कहिए डिटरमाइनर की हिंदी निर्धारक होती है, तो हम हिंदी में कहेंगे डिटरमाइनर ऐसा शब्द है या ऐसा शब्द होता है, ऐसा शब्द होता है जो मेन वर्ड के पहले, इसके पहले बच्चों मेन वर्ड के पहले प्रयुक्त होता है, प्रयुक्त होता है और उसे डिटरमाइन करता है। डिटरमाइन मींस होता है बच्चों निर्धारित करता है, डिटरमाइन करता है, वही आपका डिटरमाइनर होगा। तो आपने देखा हिंदी में डिफिनीशन की, डिटरमाइनर ऐसा शब्द होता है जो मेन वर्ड के पहले प्रयुक्त होता है और उसे डिटरमाइन करता है, इसी को हम डिटरमाइनर कहते हैं। तो डिटरमाइनर के बाद आपको बताते हैं एडजेक्टिव क्या है।
एडजेक्टिव समझिएगा, फिर एग्जांपल के थ्रू सारी बातें भी आपको समझ में आएंगी। हेडिंग बनाएंगे आप लोग बच्चों एडजेक्टिव। एडजेक्टिव हेडिंग बनाएंगे और इसकी डिफिनेशन लिखेगा इट इज अ वर्ड, इट इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड, दैट इज यूज्ड जो प्रयोग किया जाता है, प्रयुक्त होता है, दैट इज यूज्ड बिफोर मेन वर्ड, मेन वर्ड एंड और क्या करता है, एड्स जोड़ता है, एड्स समथिंग को जोड़ देता है, एड समथिंग इन द मीनिंग ऑफ मेन वर्ड। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि जो एडजेक्टिव होता है एक ऐसा शब्द होता है जो मेन वर्ड के पहले प्रयुक्त होता है और उसके अर्थ में, उसके मीनिंग में कुछ जोड़ने का कार्य करता है, उसी को हम एडजेक्टिव कहते हैं। फिर चलिए बच्चों इसकी हिंदी लिख लीजिए, वह शब्द जो मेन वर्ड के पहले, मेन वर्ड के पहले प्रयुक्त हो और उसके अर्थ में, उसके अर्थ में कुछ जोड़ता है। क्या करता है बच्चों, जोड़ता है, अर्थात तो उसके अर्थ में उसको विशेष बना देता है, स्पेशल कर देता है उसको। वैसे आप लोग एडजेक्टिव पढ़े होंगे कि एडजेक्टिव ऐसा शब्द होता है जो नाउन को स्पेशल बना देता है, उसके गुण को व्यक्त करता है। तो आपको एडजेक्टिव की क्लास में इसके बारे में और डिफाइन किया जाएगा, अभी तो आप बेसिक पढ़ रहे हैं, समझिएगा ध्यान से। जोड़ता है तो आपने देखा कि एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द होता है जो मेन वर्ड के पहले प्रयुक्त हो और उसके अर्थ में कुछ जोड़ देता है, उसी को हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। वह शब्द जो मेन वर्ड के पहले प्रयुक्त हो और उसके अर्थ में कुछ जोड़ता है, उसे क्या कहेंगे, एडजेक्टिव कहते हैं। इसके बाद हम आपको बताते हैं एडजेक्टिव फ्रेज क्या है, इसको मिटा रहे बच्चों, एडजेक्टिव फ्रेज क्या बता रहे हैं हम आपको। हेडिंग बनाइएगा एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज। इसकी डेफिनेशन लिखिए, इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट ऐड, क्या करता है, ये भी जोड़ने का काम करता है, दैट एड्स समथिंग, ये भी कुछ बात जोड़ता है, वर्ड जोड़ देता है, समथिंग, दैट एड्स समथिंग इन द मीनिंग ऑफ मेन वर्ड। ये भी बच्चे ध्यान दीजिएगा, ये शब्दों का समूह होता है और मेन वर्ड के अर्थ में कुछ जोड़ने का काम करता है, उसी के ही भाव को ये बताता है, उसी को हम एडजेक्टिव फ्रेज कहेंगे। किंतु ध्यान रखना, एडजेक्टिव हमेशा मेन वर्ड के पहले प्रयोग किया जाता है, जबकि एडजेक्टिव फ्रेज हमेशा मेन वर्ड के बाद प्रयुक्त होता है। तो थोड़ा सा नोट पॉइंट लिख लीजिएगा आप लोग। इसकी हिंदी बता दें तो हिंदी तो वैसे ही है आपके एडजेक्टिव जैसे, सुनिएगा, कहा जा रहा है कि इट इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, या शब्दों का समूह होता है, दैट जो एड्स जोड़ता है, समथिंग कुछ, इन द मीनिंग ऑफ मेन वर्ड, मीन मतलब मेन वर्ड के अर्थ में कुछ जोड़ता है, उसी को एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। अगर लिखना तो लिख दीजिए हिंदी आप लोग, या शब्दों का समूह होता है, शब्दों का समूह होता है जो मेन वर्ड के अर्थ में
कुछ जोड़ता है, क्या करता है, कुछ जोड़ता है और उसको स्पेशल बनाता है, उसी को हम एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। थोड़ा सा नोट पॉइंट लिख लीजिएगा आप लोग, नोट लिखिएगा, एडजेक्टिव सदैव मेन वर्ड के पहले, मेन वर्ड के पहले प्रयुक्त होता है, अर्थात लगाया जाता है, प्रयुक्त होता है, जबकि एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज हमेशा मेन वर्ड के बाद, मेन वर्ड के बाद लिखा जाता है, अर्थात प्रयुक्त होता है, लिखा जाता है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि जो एडजेक्टिव होता है वो हमेशा मेन वर्ड के पहले लिखा जाएगा, जबकि एडजेक्टिव फ्रेज जो होगा वो हमेशा मेन वर्ड के बाद प्रयोग किया जाएगा। तो चलिए एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि एडजेक्टिव क्या है, डिटरमाइनर क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज क्या है। इसको इरेज कर देते हैं बच्चों, ध्यान से पढ़िए, जरूर समझ में आएगी सारी बातें। एग्जांपल देखते हैं, आपको समझिएगा, एग्जांपल लिखिएगा, some girls are reading newspaper, some girls are reading newspaper। इसमें आप पहले ध्यान से समझें, आपको मैं इसके पहले वाला लेक्चर देखे होंगे तो बातें समझ में आ रही होंगी। यहाँ पर मैं लिखा हूँ some girls are reading newspaper, तो आप समझिएगा जहाँ से क्रिया मिलती है वो प्रेडिकेट होता है और उसके पहले का पार्ट पूरा सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये पूरा भाग प्रेडिकेट है, क्या बच्चों, प्रेडिकेट है, और ये पूरा पार्ट आपका क्या है, सब्जेक्ट है। क्या है ये बच्चों, सब्जेक्ट है। किंतु इसमें केवल दो ही बातें आपको दिख रही हैं, जो काम करने वाला होगा वो मेन वर्ड होगा। पढ़ने वाला कौन है, लड़कियां हैं, गर्ल्स क्या कर रही हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रही हैं। ये आपका मेन वर्ड होगा, सब्जेक्ट का पार्ट होता है मेन वर्ड, इसको हम मेन वर्ड कहेंगे। और सम बताइए आप लोग, इसको आप डिटरमाइनर कहेंगे या क्वालिफायर कहेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ये है आपका क्वालिफायर। ये क्वालिफायर है, इसके पहले वाली क्लास आप देखे होंगे तो आपको याद आ रहा होगा कि इसमें हम इसको क्वालिफायर कहेंगे सम को, और गर्ल्स को मेन वर्ड कहेंगे। किंतु अगर अगला सेंटेंस देखिएगा, सम वाइज गर्ल्स आर सिंगिंग, some wise girls are singing। तब आप लोग बताएं यहाँ पर कि अब हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सब्जेक्ट है, कौन आपका प्रेडिकेट है, और सब्जेक्ट के कौन कौन पार्ट यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, तो आप प्रेडिकेट को आसानी से पहचान सकते हैं। जहां से आपको मैं बताया हूं कि क्रिया मिलना शुरू हो जाए वो प्रेडिकेट होगा। फिलहाल अभी प्रेडिकेट पर चर्चा नहीं की है बहुत ज्यादा, प्रेडिकेट आपको सब्जेक्ट का पार्ट खत्म कर लेंगे, बताएंगे। यहाँ पर आइए, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में आपको अपनी बात 3 वर्ड मिल रहे हैं, जिसमें मेन वर्ड ये है बच्चों, ये क्या है, मेन वर्ड है आपका। और ये वाइज क्या है, लड़कियां कैसी हैं, ये मेन वर्ड है और मेन वर्ड के पहले आ गया है और इनके अर्थ में कुछ भाव जोड़ रहा है। लड़कियां क्या हैं, वाइज हैं, बुद्धिमान हैं। इसी को हम क्या कहेंगे, ये होगा आपका एडजेक्टिव। क्या होगा बच्चों, एडजेक्टिव होगा। अब इसके पहले सम वर्ड दिख रहा है, अब इसको आप क्या कहेंगे,
इसको बताएं आप क्या कहेंगे? यही आपका डिटरमाइनर होगा। यही तो निर्धारित कर रहा है कि लड़कियां कैसी हैं, बुद्धिमान और कुछ लड़कियां हैं ना, ये निर्धारित कर रही है लड़कियां कितनी हैं, कुछ हैं। इसी को हम क्या कहेंगे? डिटरमाइनर कहेंगे बच्चों। क्या कहेंगे? डिटरमाइनर। और ये पूरा पार्ट आप देखें तो सम से लेकर के गर्ल्स तक क्या है, पूरा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट में मेन वर्ड है, ये एडजेक्टिव है, ये डिटरमाइनर है। ये तो निर्धारित कर रहा है कि कितनी लड़कियां हैं, कुछ लड़कियां हैं। और एग्जांपल बताते हैं आपको हम। देखिए, आ young man is weeping in front of my school। यहाँ पर बताया जा रहा है a young man is weeping in front of my school। मेरे स्कूल के सामने एक युवा व्यक्ति रो रहा है। अब रो रहा है तो रोने दीजिए आप ना, आप सेंटेंस समझिए क्या है। तो देखिए, जहां वर्ब दिख रही है यहां से लास्ट तक का पार्ट आपका पूरा होगा प्रेडिकेट। प्रेडिकेट से भी आपका मतलब नहीं है, अभी आप केवल सब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। सब्जेक्ट में देखिए, कौन रो रहा है? मैन रो रहा है। ये क्या है बच्चों? ये मेन वर्ड कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? मेन वर्ड कहा जाएगा। और आदमी है कैसा? यंग है। मैन के बारे में यंग कुछ स्पेशल कर दे रहा है, मतलब इसके अंत में कुछ जोड़ दे रहा है, तो आदमी युवा है। ये क्या होगा आपका? एडजेक्टिव होगा। क्या होगा बच्चों? एडजेक्टिव होगा। और आदमी को निर्धारित कौन किया? एक कर दिया। ये आदमी कितने हैं? एक हैं। इसी को हम क्या कहेंगे? डिटरमाइनर कहेंगे बच्चों। क्या कहेंगे? डिटरमाइनर कहेंगे। आप ऐसे तैसी भाषा में समझिए, पूरी देहाती भाषा में समझिएगा। जब आपको कोई वर्ड एडजेक्टिव के पहले मिलेगा तो वो आपका डिटरमाइनर कहा जाएगा। यदि एडजेक्टिव नहीं होगा, केवल मेन वर्ड और उसके पहले कोई भी वर्ड होगा एडजेक्टिव के अलावा, तो वो सब कहा जाएगा आपका क्वालिफायर। क्या कहा जाएगा बच्चों? क्वालिफायर। तो ऐसे जैसी भाषा में, एकदम सरल भाषा में याद करके रखिएगा। अभी जैसे हम कह दें, यंग को हटा दें, कह दें ए मैन इज वीपिंग इन फ्रंट ऑफ माय स्कूल, तो मैन तो आपका मेन वर्ड होगा, बट यंग हटा देने से ए हो जाएगा क्वालिफायर। तो ऐसे याद रखिएगा, आप जरूर पहचान लेंगे। तो चलिए कुछ और एग्जांपल बताते हैं। तो आपको हम एडजेक्टिव फ्रेज बताए नहीं किसी सेंटेंस में। अगला एग्जांपल समझिएगा। जैसे कहा जाए a red bird sitting on the roof of cottage far down। देखिए लिखा गया है a red bird sitting on the roof of cottage far down। गिर गई। far down माने नीचे गिर गई। तो देखिए, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर प्रेडिकेट क्या है। तो प्रेडिकेट में आपको ध्यान से देखना है कि वर्ब कहाँ से मिल रही है आपको। तो आप ध्यान दीजिएगा, सिटिंग वर्ब नहीं है। नहीं आप सोच लें कि सिटिंग वर्ब है और यहीं से आप समझ लें कि ये पूरा प्रेडिकेट कैसा है, बट सिटिंग वर्ब नहीं है। यहां से देखिए, फार डाउन गिर गई, यही फार डाउन केवल प्रेडिकेट में आपका इस समय केवल वर्ब दिख रही है। और इसके पहले का पूरा पार्ट बच्चों क्या है? ये पूरा सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट में अब हम लोग करेंगे पार्ट, इसके अलग अलग करेंगे। तो देखिए, गिरा कौन है? चिड़िया गिरी है। कौन गिरा? चिड़िया गिरी। और यही चिड़िया क्या है? मेन वर्ड है। आपको पता है जो कार्य करता है वही मेन वर्ड होता है। तो वर्ड क्या है बच्चों? ये मेन वर्ड है। गिरा कौन है? बर्ड गिरी है, और यही मेन वर्ड है। और चिड़िया है कैसी? चिड़िया लाल है। चिड़िया ऐसी है
लाल है, रेड है, तो चिड़िया को स्पेशल फॉर्म कर दिया, इसके अर्थ में जोड़ दिया रेड कुछ ना कुछ। तो रेड को हम क्या कहेंगे? एडजेक्टिव कहेंगे बच्चों। क्या कहेंगे? एडजेक्टिव कहेंगे। और चिड़िया को निर्धारित कौन किया? ए क्या होगा आपका? डिटरमाइनर होगा। क्या होगा बच्चों? ये डिटरमाइनर होगा। ध्यान रखिएगा, ये पूरा पार्ट ए और रेड ये पूरा क्वालिफायर के हिस्से हैं। देखिए डिटरमाइनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज सब क्वालिफायर के हिस्से होते हैं। तो यहाँ पर ये डिटरमाइनर है, रेड क्या है? एडजेक्टिव, और वर्ड मेन वर्ड है आपका। लेकिन अभी आपको मैं एडजेक्टिव फ्रेज के बारे में चर्चा किया था। एडजेक्टिव फ्रेज शब्दों का समूह होता है और मेन वर्ड के ही अर्थ में कुछ जोड़ता है, उसी को मेन वर्ड कहेंगे। तो चलिए ढूंढते हैं कि एडजेक्टिव फ्रेज कौन बनेगा। तो ये बच्चों पूरा सब्जेक्ट था, यहाँ से यहाँ तक का लेकर के सब्जेक्ट था, इसको घेरे में कर दे रहे हैं, आप समझिएगा सब्जेक्ट है। अब सिटिंग ऑन द रूफ ऑफ कॉटेज, सिटिंग ऑन द रूफ ऑफ कॉटेज मतलब कुटिया के छत पर, हाँ छप्पर पर बैठी हुई थी और गिर गई। ये पूरा पाठ शब्दों का समूह है और चिड़िया के बारे में ही बताया कि चिड़िया कहाँ बैठी हुई थी? कुटिया की छत पर। तो ये पूरा हो जाएगा आपका एडजेक्टिव फ्रेज। क्या हो जाएगा बच्चों? एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, सारी बातें आपको एकदम बेहतरीन वे में समझ में आएंगी, केवल ध्यान देते रहिए आप लोग बस मेरी बातों पर। अगला एग्जांपल देता हूं, जैसे कहा जाए आई एम ओल्ड मैन along with his son is begging door to door। ध्यान दीजिएगा, अगला सेंटेंस है लिखा गया है an old man along with his son is begging door to door। मतलब एक बूढ़ा व्यक्ति along with his son अपने पुत्र के साथ दरवाजे दरवाजे भीख मांग रहा है। तो आप समझिएगा, यहीं से आपको क्रिया मिल रही है। ये पूरा पार्ट क्या होगा? प्रेडिकेट का हिस्सा होगा। प्रेडिकेट पर आप प्रेडिकेट को छोड़ कर रखिए, उसके पहले आ जाइए। ये पूरा पार्ट बच्चों सब्जेक्ट का होगा। किसका होगा? ये पूरा पार्ट आप लिख सकते हैं एन से लेकर के हिज तक, सन तक बच्चों क्या है? ये सब्जेक्ट है। क्या है बच्चों? सब्जेक्ट है। अब इसमें हम पार्ट करेंगे, भीख कौन मांग रहा है? आदमी मांग रहा है। ये क्या होगा? मेन वर्ड होगा। क्या होगा बच्चों? मेन वर्ड होगा। और आदमी है कैसा? बोल्ड है, बूढ़ा है। ये क्या है? एडजेक्टिव है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। ओल्ड क्या है? एडजेक्टिव है। और आदमी कितने हैं कौन डिटरमाइन कर दिया? एन। और यही क्या होगा आपका? डिटरमाइनर होगा। क्या होगा बच्चों? ये डिटरमाइनर होगा। अब आप हमें बताएं कि एडजेक्टिव फ्रेज कौन होगा? ढूंढिए ना आप लोग एडजेक्टिव फ्रेज कौन। तो चलिए देखिए, शब्दों का समूह होना चाहिए और मेन वर्ड के बारे में कुछ बताएं, उसके अर्थ में कुछ जोड़े। तो आदमी अपने पुत्र के साथ along with his son, अपने पुत्र के साथ। तो यहाँ से along with his son से लेकर के बच्चों ये पूरा पार्ट आपका एडजेक्टिव फ्रेज होगा। क्या होगा बच्चों? एडजेक्टिव फ्रेज होगा। और ध्यान रखिएगा, सारी बातें आप वीडियो में बार बार समझें, देखें, जरूर समझ में आएंगी। और इसके अगले वाले वीडियो में मैं आपको प्रेडिकेट के बारे में चर्चा करूंगा। उम्मीद करता हूं कि ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी। कुछ नोट पॉइंट आपको बता देता हूं यहीं से। इसी में पहले आपको एक बात दिखा रहा हूं बच्चे, ध्यान दीजिएगा। जो क्रिया का प्रयोग किया जाता है किसी भी सेंटेंस में, जो क्रिया आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है या आपकी मेन वर्ब भी होगी, टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा, तो वो हमेशा मुख्य वर्ड के अनुसार लगाई जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, जो अलग अलग आपको बता रहा हूं, तो समझाता हूं क्रिया के बारे में। थोड़ा सा आप नोट पहले लिख लें, तब बताता हूं उसके बारे में जो मैं चर्चा करना चाह रहा हूं आपसे।
करके लिख लीजिए, फिर यहीं से बातें बताता हूँ आपको नोट पॉइंट वाली। नोट करके लिख लीजिएगा। किसी भी वाक्य में क्रिया का प्रयोग हमेशा मेन वर्ड के अनुसार किया जाता है। मेन वर्ड के अनुसार किया जाता है। आप अंग्रेजी में जानना चाहें तो कह सकते हैं कि इन एनी सेंटेंस वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द मेन वर्ड। किसी भी सेंटेंस में वर्ब का प्रयोग मेन वर्ड के अनुसार होता है। तो देखिए यहाँ पर आप मेन वर्ड जान ही रहे हैं, अभी आपको बताया जा रहा था कि मेन वर्ड कौन है बच्चों? मैन है। तो मैन एक वचन है, इसलिए यहाँ पर इज लगाया गया है। अगर आप यहाँ आर लगा दें तो सेंटेंस गलत माना जाएगा। अगला एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ, आप इसको लिख लिए हैं, आगे समझिएगा। मेन वर्ड का जो मेन वर्ड के अनुसार क्रिया लगाई जाती है, कैसे लगाई जाती है। जैसे कहा जाए द डिमांड ऑफ टेबल्स एंड chairs is increasing in this office। सेंटेंस समझिए, आप लोग लिखा गया है द डिमांड ऑफ टेबल्स एंड चेयर्स, चेयर्स लीजिएगा बच्चों, टेबल्स एंड चेयर्स आर, आप लिख करके कीजिए, लिखा हूं इंक्रीजिंग इन दिस ऑफिस, मतलब मेजों और कुर्सियों की मांग इस ऑफिस में बढ़ती जा रही है या बढ़ रही है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मेन वर्ड कौन है बच्चों? किसकी मांग बढ़ रही है? टेबल एंड चेयर की मांग बढ़, लेकिन बढ़ कौन रहा है? डिमांड। तो मेन वर्ड यहाँ क्या होगा बच्चों? डिमांड होगा। तो डिमांड सिंगुलर नंबर में है, इसलिए यहाँ पर आर नहीं, यहाँ पर इज सही होगा। याद रखिएगा, हमेशा जो क्रिया लगती है सेंटेंस के मेन वर्ड के अनुसार प्रयोग की जाती है। क्रिया किसके अनुसार प्रयुक्त होगी? मेन वर्ड के अनुसार होगी। अगला एग्जांपल समझिएगा। लिखेगा द कमांडर इन चीफ along with his soldiers is deploying in J and K। J and K means बच्चों J and K का मतलब है जम्मू कश्मीर। देखिए द कमांडर इन चीफ along with his soldiers are is deploying in J and K। वहां पर क्या किए हैं ये लोग? अपना जमाना जमा लिए हैं। तो यहाँ पर मेन वर्ड कौन होगा? कमांडर इन चीफ जो है डिप्लॉइंग किए हैं ना, along with his soldiers, तो यहाँ पर आर नहीं इज सही होगा। मेन वर्ड यहाँ का कौन है? कमांडर इन चीफ। ये आपका एक क्वेश्चन, इसलिए यहाँ पर इज होगा। तो बच्चों आज मैं आपकी क्लास यहीं पर रोकना चाहूंगा और पुनः आपसे आग्रह करूंगा कि चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें मित्रों के साथ जो भी आपके संपर्क में हैं, और वीडियो पूरा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को कमेंट भी किया करें। और इसके आगे फिर मैं आपको और बेहतरीन क्लासेज ले आऊँगा। थैंक यू वेरी मच।